वेलकम ऑल ऑफ यू। मैं हूं एडवोकेट आनंद मिश्रा, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोगों के लिए एलिजिबल फ्रेशर्स के लिए आपकी वैकेंसी नोटिफाई हुई है, जिसे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 1 साल का भी एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे एलिजिबल है। जो कि दो पोस्ट अलग अलग आपको डिफरेंस पोस्ट देखने को मिलेंगी। जो डेप्यूटी चीफ आपका है डिफेंस काउंसिल, और साथ में आपका असिस्टेंट लीगल डिफेंस काउंसिल की वैकेंसी नोटिफाई हुई है। डिटेल में डिस्कस करते हैं क्या है बेसिकली वैकेंसी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देख सकते हैं एडवर्टीजमेंट, जो कि आपका उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण की बात करें, जो लीगल सर्विस अथॉरिटी होती है, तो वहां के थ्रू अगर आप देखेंगे तो आपका डेप्यूटी चीफ लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की पोस्ट, और साथ में एक असिस्टेंट लीगल एंड डिफेंस काउंसिल की पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। पहले बात करते हैं हम लोग डेप्यूटी लीगल डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल। इसमें टोटल आपकी एक पोस्ट है। क्वालिफिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे प्रैक्टिस जो क्रिमिनल कोर्ट्स में, क्रिमिनल लॉज में प्रैक्टिस आपकी मिनिमम 7 साल की होनी चाहिए, याद रखिएगा। साथ में अंडरस्टैंडिंग आपको क्रिमिनल लॉ में, कम्युनिकेशन स्किल्स, ओरल स्किल्स आपकी अच्छी होनी चाहिए। लीगल रिसर्च आपका अच्छा होना चाहिए, ऑब्वियस बात है। उसके साथ ही आपका यहाँ पे देखिए, हैंडल एटलीस्ट 20 क्रिमिनल ट्रायल्स इन सेशंस कोर्ट का आपको यहाँ पे एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, याद रखिएगा। आईटी की नॉलेज, मतलब कंप्यूटर की नॉलेज भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अगर आपके पास है। तो यहाँ पे इस पोस्ट के लिए, जो कि आपका डेप्यूटी चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल है, वहां के लिए आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 7 साल का एक्सपीरियंस और साथ में 20 एटलीस्ट आपके क्रिमिनल ट्रायल्स आपके सेशंस कोर्ट में आपके पास एक्सपीरियंस है, तो ही पर्टिकुलर पोस्ट के लिए आप याद रखिएगा एलिजिबल है। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरी पोस्ट जो आपकी नोटिफाई हुई है। वो है आपकी असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की। एक पोस्ट है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ वैकेंसीज आप, और ऐसी पोस्ट आपको जब देखने को मिलती है तो एक आधी देखने को मिल जाती है। तो देखिए, प्रैक्टिस इन क्रिमिनल लॉ फ्रॉम 0 to 3 years, इसका मतलब आपको यहाँ पे फ्रेशर्स जिनके पास एक दिन का भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आपका एनरोलमेंट है एज एन एडवोकेट, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस या तो आपकी 1-2 साल भी होगी तो भी आपको यहाँ पे प्रेफरेंस मिल जाएगी। तो दूसरी चीज आपको यहाँ पे देखना, ठीक है। दूसरा, ओरल रिटन कम्युनिकेशनल स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, ऑब्वियसली एथिकल ड्यूटीज ऑफ डिफेंस काउंसिल आपको आना चाहिए। साथ में आपको एफिशिएंटली की बात करें, रिसर्च वर्क स्किल्स आपकी अच्छी हो, एक्सीलेंट राइटिंग हो, और साथ में आप लोगों का आईटी की नॉलेज आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और यहाँ पे कोई भी नंबर ऑफ केसेस नहीं डिमांड किए गए हैं, जैसे हम लोग ने चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल में देखा था। वहां पे आप लोगों को 7 साल के साथ आपको 20 कम से कम सेशंस कोर्ट में आपको वहां पे केसेस दिखाने हैं। लेकिन यहाँ पे आपको फ्रेशर्स बेसिकली अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फ्रेशर्स यहाँ पे एलिजिबल हैं। उसके बाद आपको ऑब्वियस पता है, जो भी स्कीम्स आपकी, चाहे वर्क प्रोफाइल की बात करें, टर्मिनेशन ऑफ सर्विस की बात करें, कोड ऑफ एथिक्स है, एंटाइटमेंट ऑफ लीव की बात, अदर टर्म एंड कंडीशंस जो है, जो डेप्यूटी चीफ एंड असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल की है, वो ऑब्वियस बात है गवर्न किया जाएगा, जो आपका एनएलएस जो है, उसकी स्कीम गाइडलाइंस के हिसाब से जो भी पेमेंट होती है या रियम्बर्समेंट की बात की जाती है, कितनी छुट्टियां मिलेंगी आपको, क्या वर्किंग आवर है, सब चीज आपको उसी से डिटेल में देखने को मिलेगा। ठीक है, अब ये वैकेंसी जो है, ऑब्वियस बात है, बागपत डिस्ट्रिक्ट की है, याद रखिएगा। दिल्ली एनसीआर में आता है आप लोगों का। जिसमें आपको क्या करना है, देखो, आपको बेसिकली अपनी एप्लीकेशन फॉर्म जो इस पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट के साथ अटैच किया गया है, तो ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, जहां से आप लोग क्लियरली उस फॉर्म को डाउनलोड करके फिल करके, ठीक है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जनपद बागपत के कार्यालय में, ठीक है, या तो आप डाक के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, या व्यक्ति लोग पर्सनली बेसिकली आप सबमिट कर सकते हैं। 29 तारीख लास्ट डेट है, 29 जनवरी 2026 से पहले पहले याद रखिएगा आप लोग उसको सबमिट कर दें, क्योंकि 29 तारीख लास्ट डेट है। 29 जनवरी 5 शाम में 5 बजे तक ही जमा कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको देख सकते हैं, साथ में आवेदन पत्र के साथ आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है, उसके साथ आपको क्या करना है, दो कम से कम आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, और जो दो स्वयं का लिखित लिफाफे जो पंजीकृत टिकट संलग्न है, वो आपको साथ में दे देना है। ठीक है, जमा कर देना है। कोई दिक्कत हो, डाउट हो, जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट बेसिकली मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दूंगा, ताकि वहां से आप डायरेक्टली लिंक ओपन कर पाए, एडवर्टीजमेंट को देख पाए, डिटेल एडवर्टीजमेंट, और साथ में आप लोगों को वहीं उसी डिटेल एडवर्टीजमेंट के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो आपका फॉर्म भी है, जिसे आप प्रिंट करके उसे फिल करके और यहाँ पे जमा कर सकते हैं अपनी 2 फोटो के साथ, और 2 लिफाफे जो आपके, ठीक है, जो साथ में आपको अपने एड्रेस पे
जो कि पंजीकृत टिकट जो आपको डाक खाने से मिलता है, वो आप सबमिट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।